जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारा इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिस YouTube चैनल का नाम है नवीन क्लास 10th। इस तरह से नवीन लिखना है और क्लास 10th। और एक अनदर चैनल है नवीन क्लास 11th एंड 12th। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी फिलहाल में जो वीडियो लेक्चर ये दिया जा रहा है ये दोनों चैनल पे सेम है, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है जो कि दोनों चैनल के लिए क्लास 10th हो 11 12 हो दोनों के लिए सेम है। अभी जो क्लास चल रहा है वो नंबर सिस्टम का चल रहा है। इसमें जितने जो टाइप्स होते हैं उन सब जो टाइप्स हैं उन सब टाइप्स को क्लियर किया जा रहा है। और ये लास्ट का टॉपिक चल रहा है जिस टॉपिक का नाम है कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, यानी एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में बदला कैसे जाता है। यदि आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाएं और प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में आप एक से जो नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर है वहां से लास्ट तक देख सकते हैं और नंबर सिस्टम से संबंधित जितनी जो जानकारी है उसको आप हासिल कर सकते हैं, जो आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए और साथ ही साथ जो कंप्यूटर से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस का एक पार्ट है। आपके मैथमेटिक्स में भी बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने पढ़ाया है। क्लास 12 के फिजिक्स में जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उससे हमेशा मतलब ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो उसमें पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक से स्टार्ट किया है। और ये यहाँ तक कि क्लास 10th के स्टूडेंट भी इसको पढ़ेंगे तो भाई नॉर्मल है, बहुत ईजी है, इसीलिए मैंने क्लास 10th वाला पे भी डाला है इस वीडियो को और 11th और 12th वाला पे भी। जब ये मतलब कि हम लोग अब देखिए यहाँ पे कहाँ आ गए हैं। और हाँ, ये जो क्लासेस होंगी वो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगे, मतलब हिंदी भी यूज होगा और जहां जरूरत होगी वहां पे अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाएगा। तो जो भी हिंदी लिखा जाएगा उसका इंग्लिश अवश्य लिखा जाएगा। ये बात हमेशा, जो टॉपिक हिंदी में लिखा जाएगा उस टॉपिक को अंग्रेजी में भी जरूर लिखा जाएगा। ठीक, आप देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे हमने पीछे वाला जो क्लास था उसमें कहाँ तक पढ़ाया था, ये वाला पढ़ा चुका था। बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदले और डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदले, ये हो चुका था। फिर ऑक्टल को डेसिमल में कैसे बदले, डेसिमल को ऑक्टल में कैसे बदले, ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे चेंज करें और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करें। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, यानी हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे चेंज करें एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब इसका जस्ट रिवर्स यानी उल्टा, अब डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करें। इस जो दो टॉपिक है इस दो टॉपिक को अभी मैं जा रहा हूं क्लियर करने। इत्मीनान से ईमानदारी से समझाऊंगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। जरूर से जरूर जो भी ये टॉपिक है ये इजी वे में समझ में आ जाएगा। और हाँ, पढ़ाई पे सबसे ज्यादा फोकस अवश्य करें, क्योंकि पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा तभी आप अपने जीवन में जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाने में जल्दी से जल्दी सफलता मिलेगी। ठीक, तो देखिए पहले हम स्टार्ट करते हैं हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे चेंज करें। तो मेरे दोस्त, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पहले होता क्या है तो इसको मैंने ऑलरेडी पीछे वाला वीडियो में बता चुका है, तो अब बताऊंगा नहीं, अब डायरेक्ट लिखूंगा। क्यों? क्योंकि आपको पूरा देखना है, तो जाकर उसको देखेंगे तभी समझ में आने वाला है। तो देखिए इसमें 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के बदले ए लिखा जाता है, 11 के बदले बी, 12 के बदले सी लिखा जाता है और 13 के बदले डी लिखा जाता है, 14 के बदले ई लिखा जाता है, 15 के बदले 8। टोटल गिनेंगे तो 16 डिजिट होंगे, यानी इसको 10 बोला जाता है, इसको 11, इसको 12, इसको 13, इसको 14, इसको 15। लेकिन 0 से शुरू हुआ है तो काउंट कीजिएगा तो टोटल 16 डिजिट गिनती के अनुसार पूरेंगे। तो ये मतलब हेक्साडेसिमल होता है। और डेसिमल में तो जानते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल गिनिएगा तो टोटल 10 डिजिट होंगे, 10 होंगे। कहने का मतलब है कि हेक्साडेसिमल में टोटल 16 अंक होते हैं तो इसका बेस आधार 16 होता है, और इसमें टोटल 9 अंक होते हैं तो 10 अंक होते हैं तो इसका बेस 10 होता है।
अब हेक्साडेसिमल में कोई भी संख्या दिया हुआ है उसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, और डेसिमल में दिया हुआ है तो उसको हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, इसको समझते हैं। तो इसको मिटाते हैं मेरे दोस्त। देखिए पहले हम लोग लिखते हैं हेक्साडेसिमल 7AB, मान लीजिए इतना है और ये इस तरह से हेक्साडेसिमल में, क्योंकि ए बी है तो हेक्साडेसिमल में होगा ही। तो ये 7AB है हेक्साडेसिमल में, इसको बदलना है डेसिमल में। बदलने का मतलब कि 7AB जो है हेक्साडेसिमल में, इसका जो हम सभी पूरी दुनिया अभी वर्तमान में किस नंबर सिस्टम को पढ़ती है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ती है। तो इस नंबर सिस्टम का मतलब जो हम सभी लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उसमें कितना वैल्यू होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसी को निकालते हैं। सिंपल है, जितना इस 16 है तो जितना आधार होता है, ये जो इकाई यूनिट प्लेस है, तो यूनिट प्लेस में इस 16 का जो एक तरह से स्थानीय मान, मतलब हम लोग यहाँ पे देंगे 16 का पावर 0 प्लेस वैल्यू। क्योंकि 16 यहाँ पे आधार है तो 16 का पावर 0 बदलेंगे, ए को बदलेंगे तो ए गुने 16 का पावर 1 करेंगे, और यहाँ पे 7 गुने 16 का पावर 2। ये 16 का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब क्या होता है, ये सभी चीजें पीछे के वीडियो में बता दिया गया। आप लाइन से देखेंगे तो ये सभी चीजें हलवा जैसा लगेगा, बहुत नॉर्मल लगेगा। इतना समझ में आया मेरे दोस्त। आप देखिए आगे, इतना समझ में आने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि क्या है, तो इसको आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो बी का मतलब क्या है मेरे भाई, अभी हमने बताया है कि जैसे यहाँ पे ए का मतलब होता है 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब होता है 12, डी का मतलब 13, ई का मतलब 14, एफ का मतलब 15, और 0 से तो होता ही है। तो यहाँ पे बी है तो बी का मतलब 11, आगू ने 16 का पावर 0 का मतलब 1, ए तो ए का मतलब 10, आगू ने 16 का पावर 1 का मतलब 16, 7 गुने 16 का पावर 2, तो 16 का पावर 2 का मतलब होता है 256, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है। आप देखिए 11 में 1 से हम मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे तो 11, यानी 11 में 1 से गुना करेंगे तो 11 होगा, 16 में 10 से गुना करेंगे तो 110 आएगा, और 7 में 256 से जब हम गुना करेंगे तो गुना करिए, 7 छक 42 के 2, हाथ में हासिल कितना हुआ 4, 7 पचे 35 और 4 कितना होता है 39, हाथ में हासिल 3, और 7 दूनी के 14, और 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17। अब सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, और फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, जोड़ तो आता ही होगा, एडिशन। आप देखिए 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, और 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16, 16 का 6 हाथ में हासिल 1, 7 1 8, इसमें का 1 हासिल 9, और 1 का 1, यानी ये डेसिमल में आया। कहने का मतलब है मेरा कि 7AB जो कि हेक्साडेसिमल में है, इसको आप डेसिमल में चेंज किए, जिसको हम सभी फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, इसी में वैल्यू समझते हैं। तो इसमें 1963 हुआ, यानी 7AB कहीं लिखा हुआ रहेगा तो उसका मतलब होता है 1963, यानी 1963। ठीक है, तो ये हुआ किससे किसमें, तो हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदले। ठीक, अब मान लो कि आपको डेसिमल को कोई कह रहा है कि बहुत तुम तेज बन रहे हो, कि जरा डेसिमल को बदल के दिखाओ हेक्साडेसिमल। नॉर्मल वे में बदल लोगे मेरे दोस्त, कैसे बदलोगे सो समझो। अब मान लो इसी बात को लेकर चलते हैं 1963 को ही, किसको 1963 को ही बदलना है हाई वाला में, 16 वाला में, यानी हेक्साडेसिमल में। कैसे बदलेंगे, तो सिंपल है, 1963 लिखेंगे, ये डेसिमल में है, इसको बदलना है हेक्साडेसिमल में, तो इतना आना चाहिए, तो आएगा। देखिएगा, इसको रो कर या हंसकर आना पड़ेगा। आप सभी बस इत्मीनान से ध्यान से देखते रहिए मेरे शेरों, इस पे ध्यान लगाए बैठो। इजी वे में जो भी है शिकार सामने तेरे आ जाएगा, तुम उसको शिकारी बनाकर अपना शिकार कर लेना। देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या बोल दिया, आप लोग समझ लेना बाद में। तो आप 1963 है, तो 1963 को हम यहाँ पे लिखते हैं
और देखो मेरे भाई इसको कैसे बदलेंगे। ये है डेसिमल में, बदलना है हेक्साडेसिमल में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप हेक्साडेसिमल से डेसिमल में बदलने के लिए 16 से गुना कर रहे थे, तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए 16 से भाग करना पड़ेगा। करो भाग, यानी डिवीजन करना पड़ेगा। तो 16 से भाग करोगे तो इसमें लगा 16 इकाई 16, बचेगा कितना 3, तो 3 पर 6 जाएगा तो 36, तो 16 दूनी के 32, तो 36 में से 32 घटाओगे तो 4 बचेगा, तो 4 पर 3 जाएगा तो 43, तो फिर 16 दूनी 32, तो 43 में से 32 घटाओगे तो 11 बचेगा शेष, रिमाइंडर। तो उस शेष को यहाँ पे सटा देना है, यहाँ पे उसको सटा देना है, नॉर्मल वे में सटाना है। फिर अब 16 यहाँ से क्या करोगे, फिर से 16 लिखोगे, अब भाग लगाओगे, तो 16 से भाग लगाओगे तो यहाँ पे जानते ही हो जो 16 का पारा है उसको 7 बार पढ़ेंगे, यानी 16 सत्य कितना हुआ 112, और 16 8 बोलेंगे, 8 बार पढ़ेंगे 16 8 जा तो 128, तो यहाँ पे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 7 बार में लगेगा 16 सत्य 112। जब 122 में से आप 112 को हटा के फेंक दोगे तो कितना बचेगा 10, क्योंकि 122 में से 112 जाएगा तो 10 बचेगा। अब आप बताओ, हम पीछे के क्लास देखोगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हमने हमेशा बताया कि नीचे से ऊपर की ओर लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे 7 10 11, लेकिन ये कोई मतलब थोड़े ही है। 10 को इसमें क्या कहते हैं ए, तो ए लिखेंगे, और 11 को क्या कहते हैं बी, तो बी, यानी 7AB, तो यहाँ पे लिखेंगे 7AB। देखिए कितना आसान है, बहुत नॉर्मल है ना मेरे भाई, बहुत सिंपल है। 7AB देखो कैसे आया, ये 1963 में हम 16 से भाग किए, तो 16 से भाग के जो शेष बचा उस शेष को यहाँ पे लिखे। फिर ये जो भागफल आया था भागफल, तो इस भागफल में फिर 16 से भाग किए तो 7 बार में लगा, जो शेषफल बचा उसको यहाँ पे लिख दिए, और फिर नीचे से ऊपर की ओर चले गए। 7AB हुआ, जो कि डेसिमल को हम लोग हेक्साडेसिमल में चेंज किए, और इसी के बराबर देखो तो मेरे दोस्त आ गया। कहने का मतलब है कि बदलने का नियम रियल में सही है। तो इस तरह से आप किसी भी हेक्साडेसिमल वाले को डेसिमल में बदल सकते हो, और डेसिमल वाले को हेक्साडेसिमल में बदल सकते हो। वेरी इजी है। जब नियम समझ गए हो तो कोई भी कितना भी हार्ड दे दे आपके सामने, आप चुटकी बजाते हुए उसको मसल देंगे, और उसके बाद आप अपना आंसर लाके दिखा देंगे। और जब आपकी दोस्तिन बोलेगी कि आप इसे सॉल्व करो, उसको इजी वे में सॉल्व कर दोगे, उसको हैप्पी कर दोगे, आफ्टर डेट क्या आप रोज दोगे गुलाब का फूल, उसको बाद में तो डोज दिया ही जाता है, तो डोज देना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पे इसको मिटाते हैं। आप देखिए एक और देखते हैं, एक डेसिमल वाला फ्रैक्शन वाला हम लोग देखते हैं उसको कैसे चेंज करेंगे। देखिएगा, आप मान लो कि आपको हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, और सपोज एफ दिया हुआ है, और ये हेक्साडेसिमल में। किसमें है ब्रो, किसमें है मेरे भाई, हेक्साडेसिमल में। इसको चेंज करने के लिए कह रहे हैं आपको डेसिमल में चेंज करके बताओ, बहुत तेज बन रहे हो ना। ये डी ई पॉइंट एफ को अगर चेंज करोगे डेसिमल में तो कितना आएगा, जरा चेंज करके दिखाओ। बोलो नॉर्मल है, ये मेरे तो दाएं हाथ का नहीं बाएं हाथ का खेल है। कैसे बदलेंगे, सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, तो इसके बाएं तरफ वाला को जैसे पहले चेंज करते थे वैसे ही चेंज पहले से करना है, यानी ई वाला को पहले चेंज करना है, तो ई गुने 16 के पावर 0। फिर डी वाला को चेंज करना है, डी गुने 16 के पावर 1। अब इतना चेंज करने के बाद थोड़ा सा और शांत हो जाएंगे, और फिर अब दशमलव के दाएं वाला को और रहेगा तो और चेंज करते चलेंगे। अब जब इतना हो जाएगा तो शांत होकर दशमलव के दाएं तरफ वाला जो भी डिजिट है उसको बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पे यही नियम याद रखना है कि जो रहेगा डिजिट, यानी एफ है तो एफ, गुने 16 का पावर यहाँ पे -1 करना है। अब -1 का मतलब जानते ही है, सब चीज पीछे बताया गया है। आप जाकर सर्च मारिए, देखिए, और एक एक चीज को आप इजी वे में समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे हम यहाँ पे भी बतला दे रहे हैं। 16 का पावर जब -1 लिखेंगे तो इसका मतलब होता है 1/16 का पावर 1, यानी 1/16, तो 1/16 भाग देंगे तो कितना आएगा, तो भाग दीजिए
0 पॉइंट क्या आएगा 0 पॉइंट, फिर हो जाएगा 0। भाग देने तो आता ही होगा, नहीं देने आता है तो यहाँ पे सिखा भी देते, इस बहाने आप लोग सीख भी लीजिएगा। 0 पॉइंट तो 0, फिर 0 देंगे 100, तो 16 पचे कितना हुआ 80, 2 बचा 0 उतरा, तो फिर कितना बार में लगेगा 16 96 लगाएंगे कितना लगाएंगे 96, तो कितना हो जाएगा 4 0 4 उतरेगा और फिर 0 बैठेगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं देना है, ठीक, 0 बैठेगा तो 0 बैठेगा तो कितना बार में लगाएंगे बोलिए, 16 दूनी 32, कितना 8 बचेगा 0, 16 पचे 80, काट देंगे। अब देखो इतना में गुना करो तो आता है कि ना, कितना आता है बोलिए, इतना में यदि गुना करेंगे तो एक आएगा कि ना, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे मेरे दोस्त 0.0625 गुने 16 गुना करो, 16 85 के 0 हाथ में सिल 8, 16 दूनी 32 8, 40 के 0 हाथ में सिल 4, 16 96 4, 100 के 0 हाथ में सिल 10 हुआ ना। और फिर 16 इकाई क्या हुआ, बोलो बोलो जल्दी, 0 से गुना करेंगे तो 0, और फिर अंत में क्या हो जाएगा, अंत में क्या हो जाएगा, एक जो हासिल था वो एक हासिल, तो एक हासिल देंगे तो कितना हो जाएगा 1। ये भी नहीं समझ में आया, साफ नहीं समझ में आया, साफ पूरी तरह से नहीं, आप समझाते हैं। देखो ये मतलब कि आपको 1 लाना है, क्या लाना है 1, 0 पॉइंट, फिर मतलब कि कितना है आपको करना है 0.0625 गुने 16, 16 85 के 0 हाथ में सिल 8 हुआ, 16 दूनी 32, 32 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 के 0 हाथ में सिल 4, 16 96, 96 में हम कितना जोड़ेंगे, बोलो बोलो 96 में कितना जोड़ेंगे, तो 96 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, 100 का 0 हाथ में सिल 10। अब 16 में जब हम जोड़ेंगे 0, 16 में 0 से गुना करेंगे 0, लेकिन 10 हासिल है तो 10 लिख देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद 10 समझ देंगे तो कितना आया, देखो तो ये 1 के बाद 0, तो ये 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, मतलब 1 ही आया। तो यही तो है, सिंपल तो है। यहाँ पे आपको नहीं आया, इसके नीचे इसलिए नहीं गए हम, यहाँ पे नहीं लिखे क्योंकि वीडियो में नहीं दिखाई देगा, हो सकता है कट भी सकता है, जरा भी देख भी लेते हैं। पूरा दिखाई दे रहा है, हमने सोचा कि यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा होगा इसलिए यहाँ पे आए, पूरा पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे आ गया राइट, यानी 16, जब 16 से हम 1 में भाग करेंगे तो मेरा क्या भागफल इतना आएगा। तो यही जो हुआ, यहाँ पे इसको मिटाते हैं मेरे दोस्त, 1 सेकेंड रुक जाओ, ये वाला मिटा दिए मिटा दिए मिटा दिए, ये भी वाला मिटा दिया, अब लिख लेते हैं, आप लोग जान जाइएगा, अभी हम लिखेंगे तो समझ में आएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे 0.0, क्या आएगा 0.0625, क्या आएगा 0.0625, यानी यहाँ पे अब हम लिखेंगे ई, तो ई का वैल्यू कितना है, तो ई का मतलब होता है 14, तो 14 गुने 16 का पावर 0 का मतलब 1, फिर डी का मतलब होता है 13, तो 13 गुने 16 का पावर 1 का मतलब 16, और एफ का मतलब होता है कितना दोस्त 15, तो 15 गुने 16 का पावर -1 का मतलब अभी बताएं 0.0625, सिंपल है, नॉर्मल है, इट्स वेरी इजी। आप देखो 14 में 1 से गुना करेंगे तो 14 आएगा, 16 में 13 से गुना करेंगे तो 16 3 48 का 8 हाथ में सिल 4, और फिर 16 4 कितना होता है 20 लिखेंगे। अब 15 से इसमें गुना करेंगे तो देखिए 15 75 के 5 हाथ में सिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हाथ में सिल कितना हुआ, बोलो बोलो 3, और फिर 15 6 का 90 और 3 93 हाथ में सिल 9, और फिर 15 में 0 से करेंगे तो 0, कितना हुआ 0, लेकिन हासिल 9, तो 9 लिखेंगे। 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 4 दशमलव देंगे यहाँ पे 0, इसको शोभा बढ़ाने के लिए, ये इसका चुरिया गहना जो भी बोल सकते वो है इस संख्या का। तो इतना हो गया, अब क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं, ई वाला को अब हम मिटाते हैं क्योंकि इसका काम हो गया समाप्त। इसका जब काम हुआ तमाम तो इसको यहाँ से करते हैं हमाम, खत्म कर दिए, हलाल कर दिए इसको। अब इसको जोड़ेंगे तो पहले देखिए डेसिमल वाला को बाद में जोड़ेंगे, पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो नीचे लिखेंगे 8 4 12 के 2 हाथ में हासिल कितना 2, 1, फिर 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 है, लेकिन एक हासिल कितना हुआ 2, और फिर यहाँ पे 2 हुआ तो 2 का 2, यानी 208 में 14 जोड़ेंगे तो 222 होता ही है, 222, यानी 208 में जब 14 को ऐड करोगे जोड़ोगे तो यहाँ पे 222 यानी 222 आएगा, यानी 222 आएगा।
फिर इसके बाद दशमलव देंगे, ये जो है उसको जस का तस उतार दीजिए 9375, और यही किसमें आया, डेसिमल नंबर सिस्टम में। बहुत इजी है, सिंपल है, वेरी इजी है। देखो जब हेक्साडेसिमल नंबर को, जो कि फ्रैक्शन वाला है, भिन्न वाला है, जिसको हम सब दशमलव वाला कहते हैं, तो इसको बदले किस में, डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो कितना आया 222.9375, जो कि बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है कि कैसे बदला गया। सिंपल सी बात करना है यहाँ पे, ये दशमलव के बाएं तरफ वाला जो है उसको जैसे ई गुने 16 के पावर 0 वैसे करते वैसे ही करना है, डी गुने 16 के पावर 1 करना है। इसको कैलकुलेशन करके जोड़ जाड़ के जितना आता है उसको यहाँ पे लिख देना है। फिर एफ गुने, अब 16 का पावर पहला है तो 16 का पावर -1, अगर यहाँ पे और ही रहता, मान लो कि 8 रहता, तो यहाँ पे 8 गुने 16 का पावर -2, तो 2 बार 1 बार। अब 16 का पावर जब -2 रहता तो इसका मतलब हो जाता 1/16 का पावर 2, मतलब 1/256। अब भाग देते, जितना आता 0.00 आता, और फिर उसके बाद बढ़ाते चले जाते, जितना आता उतना लिख देते। समझ में है ना, तो सिंपल है। अब देखो, अब आप कहोगे कि ठीक है, ये तो आप इतना बदल के ला दिए, अब मान लो कि ऐसे डेसिमल में दशमलव में रहेगा, इस तरह से फ्रैक्शन में, तो इसको हम इसमें कैसे चेंज करेंगे। तो भाई नॉर्मल है, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। देखिए कैसे बदलेंगे, इसको मिटाते हैं। तो मिटाते हैं क्यों, मिटा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, घबरा जाएगा। तो फिर देखिए हम इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सिंपल है, देखिए ये 222 है ना मेरे भाई, यानी यहाँ पे लिखते हैं 222.9375, जो कि है किसमें, डेसिमल में। इसको बदलना किसमें है, हेक्साडेसिमल में। सबसे पहले ऐसे जब नंबर सिस्टम आपको दिखाई देवे, पहले जो दशमलव के बाएं तरफ वाला जितना जो पूरा संख्या है, जिसमें कुछ दशमलव न लगा है, इसको बदल लेंगे। तो इसको बदलने का तरीका हमने बताया है, यह है किसमें, डेसिमल में। बदलना किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए 16 से भाग करेंगे। सिंपल तो है भाई, अभी बताया पीछे वाला, तुरंत 5 से 10 मिनट पहले या 20 मिनट पहले बताए होंगे। उतना देर का वीडियो भी मेरे ख्याल से भी नहीं हुआ होगा। देखिए तो 16 से भाग कीजिए, एक बार में लगेगा 16, क्योंकि 22 है, तो 22 में से 16 जाएगा, बचेगा 6, और 6 पर 2 जाएगा तो 62, 62। 16 से लगाइएगा तो कितना बार में लगेगा, 16 चौका 64, ज्यादा हो जाएगा, तो 16 3 48, 3 बार में 48 लगेगा। यानी यहाँ पे 3 बार में लगाइएगा 48, कितना, 3 बार में 48, तो आपको है 62। 62 में 48 लगाए हैं, तो आपको घटा के सामने दिखा, देखिए आप लोग अंदाजिए तेज हैं, तो घटाइएगा तो 4 बचेगा, ये बचेगा कितना, ये 1 में से 5 में से 4 गया 1, यानी 14। तो यहाँ पे शेष 14 बचेगा, नीचे से ऊपर लिखा जाता है। कहने का मतलब है, तो आप कहोगे कि हम लिखेंगे 13 14, नहीं भाई, कौन बोल दिया, अभी हमने बताया था 13 के बदले क्या लिखा जाता है, ए के बदले 10, बी के बदले 11, सी के बदले 12, डी के बदले 13, और ई के बदले 14, और एफ के बदले 15। तो यहाँ पे क्या है, 13, तो 13 के बदले क्या लिखेंगे, बोलिए जल्दी। तो यहाँ पे डी लिखेंगे, तो डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी। और फिर 14 के बदले क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, तो ई। और नीचे से ऊपर जाना है तो पहले लिखना है डी, और फिर उसके बाद ई लिखना है। देखो तो एगो पार्ट आ गया, खत्म, सिंपल है, बहुत ईजी है, नॉर्मल है। एगो पार्ट डी आया तो आया। अब देखिए जब इस 222 को बदल दिया हम, तो बचा यही ना 0.9375, ये तो और नॉर्मल है। देखिए कैसे बदलेंगे, तो आप समझिएगा। यहाँ पे हेक्साडेसिमल को ध्यान दीजिए, हेक्साडेसिमल को जब डेसिमल में बदल रहे हैं तो पूरा संख्या को बदल रहे हैं तो 16 से गुना, और दशमलव वाला को बदल रहे हैं तो 16 से भाग। तो जब इसको इसमें बदल रहे हैं, पूरा को बदल रहे हैं, तो देखिए पूरा को जब 16 वाला से 10 में बदल रहे हैं तो 16 से गुना। तो जब इसमें मतलब 10 वाला में यानी डेसिमल में पूरा को बदलेंगे तो इसमें गुना किए थे तो यहाँ पे भाग कर रहे हैं। और जैसे ही देखिए यहाँ पे दशमलव वाला में 16 से 10 में कर रहे हैं तो भाग दे रहे हैं, इसका मतलब भाग होता है। तो जब हम इससे इसका दशमलव वाला इसमें बदलेंगे तो 16 से भाग न करके बल्कि गुना करेंगे। तो देखिएगा ये सब जितना जो अभी हम यहाँ पे बकवास किए हैं और सामने आपको समझाएंगे तो नजर आएगा। तो आप देखिएगा एफ आया है दशमलव में, ये तो डी आ गया, अब आपको दशमलव में एफ लाना है। तो देखिए इसको मिटा देते हैं, आपको आएगा, देखिएगा कैसे आएगा, सो समझिएगा। पीछे वाला वीडियो देखिएगा तो हर चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मेरे दोस्त देखिए क्या है, तो ये डेसिमल वाला पार्ट है ना, ये वाला,
तो यहाँ पे लिखेंगे एक इंटीजर पार्ट। क्या लिखेंगे? इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट का मतलब होता है पूर्णांक भाग, पूर्णांक भाग। एक लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। क्या? फ्रैक्शनल पार्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं भिन्न भाग। भिन्न भाग सिंपल है, हार्ड नहीं है। और यहाँ पे जो आपका ये पूरा फ्रैक्शनल वाला है उसको लिख देंगे। तो कहाँ पे लिखेंगे? तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे दिखाई देगा, देखिए ये लिखा हुआ है दशमलव, मेरे भाई यहाँ पे लिख दे रहे हैं 0.9 और फिर 375। अब इतना को तो बदलिए दिए ना, दिखाई दे रहा है, इसी को ना बदलना है। तो देखिए जो कि डेसिमल में, इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो 0.9375 हो गया। अब इसके पहले को श्रृंगार बॉक्स का मतलब श्रृंगार निकाल के जीरो शोभने के लिए लगा देते हैं और इसमें 16 से गुना करते हैं, क्योंकि हमको बदलना किसमें? हेक्साडेसिमल में। तो 16 से गुना करेंगे क्योंकि है डेसिमल में और बदलना है हेक्साडेसिमल में। तो दशमलव वाला को बदलने के लिए 16 से गुना और गुना करेंगे। और देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, यहीं पे नीचे लिख दीजिए ना भाई, 1685 कितना हुआ? 0। कितना? 0। हाथ में हासिल कितना हुआ? बोलिए बोलिए जल्दी। 8। 16 सत्ते 112, 112 में 8 जोड़ेंगे तो 120, 120 का 0 हाथ में हासिल 12। 16 3 48, 48 में 12 जोड़ेंगे तो 50 10 60, 60 का 0 हाथ में हासिल कितना? 6। हाथ में हासिल 6। आज 16 9 144, 144 में 6 जोड़ेंगे तो 150, 150 लिख दिए। 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4, तो यहाँ पे दशमलव। अब देखिए तो इतना को हम 16 से गुना किए तो इसमें देखिए दशमलव वाला के इधर 15 आया, इधर सब 0 आया, यानी ई वाला को कहते हैं इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट 15, इधर वाला सब 0। तो इतना 0 चाहे एक 0, बात बराबर है। तो देखिए जब हम 16 में गुना किया, पहला ही बार में ही जो फ्रैक्शनल पार्ट है वह 0 आ जाए तो इसके बाद आगे नहीं बढ़ते हैं। और आगे न बढ़ते हैं और फिर जैसे ऊपर से हम लोग नीचे लिखते हैं, इसमें नीचे से ऊपर नहीं, नीचे से ऊपर लिखते पूरा पूरा वाला में, और दशमलव वाला में ठीक इसका उल्टा, ऊपर से नीचे। जैसे देखिए इसमें हम भाग दे रहे हैं तो दशमलव वाला में उल्टा करके गुना दे रहे हैं। तो जैसे हम इसमें नीचे से ऊपर लिखते हैं तो यहाँ पे दशमलव वाला में ऊपर से नीचे। तो चूंकि ऊपर से नीचे एक को है, अच्छा मान लो मेरे दोस्त यहाँ पे आपको जैसे 15 एक सेकेंड रुक जा, 15.089 आ जाता, मान लो 098 आ जाता, तो इसका मतलब 15 आपका हो जाता है ये इंटीजर पार्ट और 0.098 हो जाता फ्रैक्शनल पार्ट। तो फिर इसमें हम आगे करते जो 0.098 था इसमें फिर 16 से करते और तब तक करते जब तक कि 0 आगे बच ना जाता, लेकिन पहले ही 0 हो गया तो आगे करने का कोई जरूरत नहीं है। यानी फ्रैक्शनल वाला पार्ट पहले चरण में यानी पहले स्टेप में ही 0 आ गया तो फिर यहीं पे आपका आंसर खत्म हो जाता है। और मान लो कि 0 नहीं आए तो नहीं है, तो अगर जो ना आप बढ़ते चलो और ये वाला अंक दोहराने लगे, चाहे ये दशमलव वाला दोहराने लगे तो बस छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1.15 आया, बस इससे ज्यादा नहीं आया, तो हम लोग यहाँ पे हमेशा नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ना कि नीचे से ऊपर। तो 15 हुआ ना, तो 15 लिखेंगे दशमलव नहीं 15 को कहते क्या है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया एफ कहते हैं, तो यहाँ पे देंगे दशमलव और लिखेंगे एफ। तो देखो तो मेरे दोस्त अभी हम पहले बताए हैं कि डी दशमलव एफ था जो कि हेक्साडेसिमल में था, इसको बदले थे तो इतना आया था, तो इसको भी तो बदल दिए तो देखिए तो इतना ही आ गया D.F। सिंपल है, हार्ड थोड़े ही है, बहुत इजी है। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नंबर सिस्टम के साथ, जो कि आपका है ऑक्टल को बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे और बाइनरी को ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे। तो ये होने वाला है, उसके बाद जो भी टॉपिक बचेगा इजी वे में हम लोग खत्म करते चलेंगे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।